अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 35 से 38 तक सोल्व करेंगे। सो रिलेटेड रेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे आपने इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो 6 स्टेप्स में आप इसको लेके चल सकते हैं। सबसे पहले आप अगर पॉसिबल हो तो पिक्चर ड्रा कर लीजिए, उसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को नेम दे लीजिए। सेकेंड और थर्ड स्टेप में उसके अंदर जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख सकते हैं। जो आपने चीज़ फाइंड करनी है, यूजली वो रेट होता है, वो आप लिख सकते हैं। फोर्थ स्टेप से बेसिकली ये क्वेश्चन प्रॉपर से स्टार्ट हो रहा है। पहले 3 स्टेप आप चाहें तो मिस भी कर सकते हैं। खैर, फोर्थ स्टेप में आपने वो इक्वेशन लिखनी है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। एक वेरिएबल जो कि गिवन होगा और दूसरा वेरिएबल जो कि जिसमें रेट आपने फाइंड करना है। देन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल। इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट होगा ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर आप अपना जो अननोन रेट है वो फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं प्रॉपर से, बट मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1860s में एक प्रोफेसर थे फिजियोलॉजी के, अडोल्फ फिक उनका नाम था। उन्होंने बेसिकली एक मेथड डेवलप किया था जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं टू मेजर द ब्लड, हाउ मच ब्लड योर हार्ट पम्प्स इन अ मिनट। कितना आपका जो दिल है वो 1 मिनट के अंदर कितने लीटर खून को वो पंप करता है, एंड दैट इज़ अबाउट 7 और 6 लीटर पर मिनट। ठीक है। हाँ, अगर आप दौड़ रहे हैं, जैसा कि मैराथन रनर का ऑब्जर्व किया गया है कि दैट इज़ 30 लीटर पर मिनट तक भी चला जाता है। खैर, तो इसको डेवलप किया था उन्होंने फार्मूला एक, यू कैन कैलकुलेट y इज इक्वल टू क्यू ओवर डी यूजिंग दिस फार्मूला। Q जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मिली लीटर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के विच यू एक्सॉल इन अ मिनट, एंड D is the difference between carbon dioxide concentration in the blood pumped to the lungs and carbon dioxide concentration in the blood returning from the lungs। ठीक है। तो खैर ये एक फार्मूला गिवन है। Q की वैल्यू उन्होंने इनिशियली हमें प्रोवाइड कर दी है, दैट इज़ 233 मिलीलीटर पर मिनट, एंड D को भी उन्होंने एवेल्यूएट किया हुआ है, दैट इज़ 41 माइल्स, सॉरी नॉट माइल्स, मिलीलीटर्स पर लीटर पर मिनट, सॉरी ये आई थिंक मिस्टेक है। खैर, तो what you need to do is you need to find the change in y। 4 बातों की एक बात, आपको y में चेंज मालूम करना है। इनिशियली q की वैल्यू गिवन है, d भी गिवन है, और ये भी गिवन है कि d जो है वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है, इन अ मिनट, और q जो है वो रिमेन अनचेंज है, यानी q में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप कह सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी जो है वो 0 है। सो इनिशियली वी हैव अ फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्यू ओवर डी। ये एक इक्वेशन है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। इसको आप सिंपली अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर डी है, क्वोशंट की फॉर्म में है, तो आप इसको यूजिंग क्वोशंट रूल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो तो दिस डी स्केयर आ जाएगा क्वोशंट रूल में, देन डी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स टी माइनस इस मरतबा q को एज इट इज़ रखेंगे और d का डेरिवेटिव आ जाएगा। सब वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, लगा दीजिए वैल्यूज़। d स्केयर को ज़रा अलहदा साइड पे लिख लेते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 41, तो ये आ जाएगा 1/41 स्क्वायर। देन d मल्टीप्लाई चेंज इन q है, d इक्वल है 41 के, q उसने कहा है रिमेन अनचेंज है, तो यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये 0 आ जाएगा। q की वैल्यू गिवन है 233, जबकि d में चेंज जो आ रहा है दैट इज़ 2 यूनिट्स, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये फैक्टर 0 हो रहा है। 233 मल्टीप्लाई 2 इज़ 466 डिवाइडेड बाय 41 स्क्वायर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 1681। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस अप्रॉक्सीमेटली को 2.28 लिख सकते हैं, या 2772 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, एंड दैट्स इट। दिस इज़ द चेंज इन y एंड दिस इज़ द आउटपुट। इस हिसाब से वो इंक्रीज करेगा क्योंकि आंसर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, ओके, दिस इज़ बेसिकली कार्डिक आउटपुट है ना, कार्डिक आउटपुट में चेंज हमने मालूम करना था।
ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर आ जाएँ 36 पे। मूविंग अलोंग अ पैराबोला, पार्टिकल जो है मूव कर रहा है पैराबोला के अलोंग, पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल एक्स स्क्वायर है, और ये सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम हम जो करेंगे यहाँ पर पिक्चर ड्रा करेंगे। ऑल राइट जी, चलें, चूँकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए तो मैं उसी को ही लेके चलूँगा। दिस इज़ अ पैराबोला, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पैराबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और कोई एक पार्टिकल जो कि इसके अलोंग मूव कर रहा है, हम उसको इमेजिन करते हैं दिस वन विच इज़ गिवन, हम इसको नाम दे देते हैं p का, x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। आगे पढ़िए जी, इसमें x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। यू कैन राइट dx over dt is equal to 10 meters per second. What we need to measure is how fast is the angle of inclination theta of the line, इस लाइन का जो कि इस पार्टिकल को ओरिजिन से मिला रही है। तो हम अब लाइन प्लॉट करते हैं यहाँ पे, दिस लाइन, और इसका जो एंगल बन रहा है तो हम थीटा का नाम दे देते हैं। हमने इसमें चेंज मेजर करना है। ठीक है, यानी वी नीड टू फाइंड आउट डी थीटा ओवर डी टी, लेकिन कब मेजर करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर, जब ये डिस्टेंस जो है वो x 3 मीटर होगा। एट x इज इक्वल टू 3 यू कैन राइट। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन हम लिख चुके हैं। अब सबसे पहले वो इक्वेशन मालूम कीजिए जो कि थीटा और x को क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। उसके लिए अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनती है यहाँ पे ना, दिस वन, इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब ये पॉइंट है x और y, याद रहे ये इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है आप y की जगह पर x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी दिस साइड इज़ x एंड दिस हाइट इज़ बेसिकली एक्स स्क्वायर। y लिखें या एक्स स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, चलें जी, अब हमें चाहिए, हमारे पास x और एक्स स्क्वायर गिवन है ना, तो आप इस थीटा एंगल को, ट्राइंगल को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस केस में हम टेंजेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट वाली साइड है एक्स के, एडजेसेंट है एक्स, ये इक्वल आ जाएगा एक्स के कैंसल आउट होने के बाद। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टेन का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर, साथ में डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव इज सिंपल डी एक्स ओवर डी टी। लीजिए, अब हमें चूँकि डी थीटा चाहिए, सीकेंड स्क्वायर को आप शिफ्ट कर सकते हैं राइट पे, तो डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा विद डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें अल्टीमेटली चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, बट ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसका तरीका ये हो सकता है, एक से ज़्यादा तरीके हैं, खैर आप इसको कोज में कन्वर्ट करके यहाँ से वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, बट बेहतर तरीका इसका यही है कि आप सीकेंड स्क्वायर थीटा के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी होती है, तो सीकेंड स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट के, तो इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, नॉट टेंजेंट, टेंजेंट स्क्वायर होता है ये एक बेसिक कॉलेज लेवल पे आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ठीक है, तो अब टेन की वैल्यू लगा दीजिए, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो इससे फिर आपकी इक्वेशन एक्स में शिफ्ट हो जाएगी। तो टेंजेंट की जगह एक्स आ गया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स, एंड डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, ऑल राइट, सो अब आपके पास x आ गया, अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जी, डी थीटा ओवर डी टी हमें चाहिए, यानी थीटा में चेंज किस रफ्तार से हो रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 3 स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू अभी ऊपर मैंने लिखी थी, दैट इज़ 10। तो नीचे देखें 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 प्लस 1 इज़ 10, 10 10 से कैंसिल करने के बाद अल्टीमेटली 1 आ रहा है, यानी इसका मतलब है 1 रेडियन इंक्रीज हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक ये सेकंड ही गिवन है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो 1 रेडियन 1 सेकंड में वो इंक्रीज आ रहा है, चेंज थीटा में चेंज आ रहा है। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं। मोशन इन द प्लेन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन द मीट्रिक एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल के ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टाइम t with dx over dt is equal to -1 मीटर पर सेकेंड,
एक्स में चेंज उसका गिवन है जो कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है, सॉरी पार्टिकल मूव कर रहा है, और वाई में चेंज इज़ -5 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द पार्टिकल्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चेंजिंग एज इट पासिस थ्रू द पॉइंट 5,12। वेल ओके, सो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो dx/dt इज़ इक्वल टू -1, माइनस जस्ट रिप्रेजेंट के ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से y में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ dy/dt, दिस इज़ गोइंग टू बी -5 मीटर्स एक सेकंड के अंदर। अब दोबारा से इसको रीड कीजिए। हाउ फास्ट इज़ द पार्टिकल्स डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस ओरिजिन से चेंज हो रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल का डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने का होता है x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर। लेकिन चूंकि हमने ओरिजिन से लेना है तो ओरिजिन में फिर x2 y2 को आप ज़ीरो ले लें। तो डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये बनने वाला है इस केस में x स्केयर प्लस y स्केयर। लें जी, ये उसका डिस्टेंस होगा पार्टिकल का ओरिजिन से। तो यही इक्वेशन है बेसिकली जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। इसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो ds/dt ये इनफैक्ट पावर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की 1/2। पावर रूल लगाएंगे 1/2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, तो ये बन जाएगा -1/2। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन एक्स स्केयर का डेरिवेटिव इज़ 2x dx/dt, और वाई स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y dy/dt। थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें हम डायरेक्ट करें, 2 यहाँ से कॉमन निकाल के इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो फाइनल जो फॉर्म बनने वाली है ds/dt की वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/x स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। ऐसे ही है, नीचे आके पावर प्लस में हो जाएगी और मैंने स्केयर रूट लिख दिया विद x dx/dt प्लस y dy/dt। ठीक है, वैल्यूज़ आपके पास सब की बने। हमें मालूम करना है एट 5,12 जब x इज़ इक्वल टू होगा 5 के और y इक्वल होगा 12 के, तो लगा दीजिए वैल्यूज़। ds/dt एट 5,12 दिस इज़ इक्वल टू 1/5 स्केयर प्लस 12 स्केयर का स्केयर रूट विद 5, और dx/dt अगर आपने ऊपर देखा हो तो दिस इज़ -1, dy/dt है -5, तो 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 12 मल्टीप्लाई -5। सो 5 स्केयर इज़ 25, 12 स्केयर इज़ 144, ऐड करेंगे 169 आ जाएगा। 169 का स्केयर रूट होता है 13। इसी तरह ऊपर देखिए -5 -60, तो ये -65 बनने वाला है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर वुड बी -5 एंड ऑफ कोर्स इन मीटर पर सेकेंड। लेकिन जी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसमें इस हिसाब से तब्दीली आ रही है, यानी वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। और कितना डिक्रीज़ हो रहा है, एक सेकंड के अंदर 5 मीटर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वेल आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो टेपिंग इन अ मूविंग कार। तो सिनेरियो ये है कि आप वीडियो बना रहे हैं, 132 इंच ज़मीन के ऊपर से एक कार मूव कर रही है, और अनदर थिंग इज़ गिवन, क्या गिवन है आपके पास, एक स्टैंड के ऊपर बेसिकली कैमरा पड़ा हुआ है, जो स्टैंड जो है वो 132 इंच ज़मीन से ऊपर है जहाँ पे कार मूव कर रही है, और कैमरा जो है वो कार को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और किस रफ्तार से फॉलो कर रहा है, 180 माइल्स पर आवर, जिसको अगर आप फिट में लेके चलें तो 264 फीट पर सेकेंड। ठीक है, एज शोन इन दिस फिगर। सो हाउ फास्ट विल योर कैमरा एंगल थीटा, कैमरे का जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कितनी तेज़ी से तब्दील होगा व्हेन कार इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, कार जब आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी, यानी यू कैन से जब आपका थीटा 0 होगा। ठीक है, और उसके बाद एक और काम आपने करना है, बेसिकली दो पार्ट्स हैं। हाफ सेकेंड लेटर, आधे सेकंड के बाद फिर आपने थीटा मेजर करना है। ठीक है, चलें जी, पहला क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते हैं। आप अगर इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x का नाम दे लें, तो जो इस x में चेंज आ रहा है दैट इज़ गिवन बेसिकली 264। ठीक है,
इनफैक्ट ये कार आपकी जो मूव कर रही है ये स्पीड से मूव कर रही है, और चूंकि रेफरेंस पॉइंट से इसका डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, करीब आ रही है आपके, अवे नहीं जा रही, तो ये माइनस में होगा फिर, दैट इज़ गोइंग टू बी -264 फीट पर सेकेंड। ठीक है, ओके। सो बाकी हाइट आपके पास ये गिवन है, आप इसको एच का नाम दे लें या वाई का नाम दे लें, जो भी आपको मुनासिब लगे। हम एच क्या देते हैं इसको, चले वाई कह देते हैं इसको, ठीक है। तो हाइट बहरहाल आपकी 132 गिवन है। सबसे पहला जो हमें काम करना है, चूँकि हमें इसमें एंगल में चेंज मालूम करना है, डी थीटा ओवर डी टी फाइंड आउट करना है, लिख सकते हैं एंड थीटा इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हमें थीटा और एक्स में कोई रिलेशन चाहिए, ठीक है, यानी इक्वेशन चाहिए जो कि इन वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। और वंस अगेन चूंकि राइट ट्राइंगल बन रही है, तो आप फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ कर सकते हैं, और इस केस में यू कैन यूज़ टेंजेंट थीटा, ठीक है। और थीटा ये वाली है आपके पास, दिस साइड है, मतलब तो इसमें फिर क्या रेशियोज़ बनेंगी इसकी जो ऑपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय दिस एडजेसेंट साइड, जिसकी गिवन है, जो कि वैल्यू आपके पास लेंथ है 132, तो टेंजेंट थीटा इक्वल आने वाला है x ओवर 132। लें जी, ये इक्वेशन है जो हमारे वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर विद ऑफ कोर्स थीटा का डेरिवेटिव एंगल का, इज इक्वल टू 1 ओवर 132 को थोड़ा साइड पे कर लें, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx ओवर dt, ठीक है। चूँकि हमें डी थीटा चाहिए, सीकेंट स्क्वायर को ज़रा शिफ्ट कीजिए इस साइड पे, सीकेंट स्क्वायर को जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे 1 ओवर सीकेंट आ जाएगा ना, और सीकेंट हम जानते हैं कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, बजाय कि मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूँ, इसको हम न्यूमिनेटर में रहने देते हैं, बट कोस के साथ चेंज करके, क्योंकि सीकेंट और कोस रेसिप्रोकल होते हैं, डिवाइडेड बाय 132 dx ओवर dt, दैट्स इट। अब आपको चूंकि 0 पे मेजर करना है तो 0 लगा दीजिए, डी थीटा ओवर डी टी एट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब है जब कार आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी तो एंगल हमें नज़र आ रहा है 0 हो जाएगा, सो कोस के 0 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी, कार की जो स्पीड क्या लें, दैट इज़ गिवन -264, -264, कोस 0 1 होता है, ये 132 इसका 264 डबल है इसका, तो ये 2 आ जाएगा, इसका आंसर 1 था, तो आंसर आपका -2 बनेगा, यानी 2 रेडियन एक सेकंड में ये आपका थीटा डिक्रीज़ होगा, इस रफ्तार से ये थीटा चेंज होगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाए सेकंड पार्ट के ऊपर। हाफ सेकंड लेटर, यानी यहाँ से पास करने के आधे सेकंड, सॉरी नॉट 1 सेकंड, आधे सेकंड के बाद आपने ये सेम काम करना है, थीटा में चेंज मालूम करना है। उसके लिए इसको ज़रा हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, इसी पिक्चर को मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। लेट्स से जी हाफ सेकंड के बाद आपकी कार कुछ यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। हम चलें, लेट्स से ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका जो ट्रैक चल रहा है, खैर हाफ सेकंड देखें, 1 सेकंड के अंदर वो कितना, उसकी क्या था, उसकी चेंज उसमें कितना आ रहा था, 264 आ रहा था 1 सेकंड के अंदर, दिस इज सेकंड, ठीक है। हाफ सेकंड में फिर इसका हाफ हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अब कार अवे जा रही है, करीब नहीं आ रही, दूर जा रही है, डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है, तो अब यही चेंज dx ओवर dt पॉजिटिव में होगा, बट हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो dx ओवर dt अब आपके पास ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 264 फीट पर सेकेंड, ये इसकी चेंज है, और आधे सेकंड में उसने ट्रैवल कितना किया, यानी x किसके इक्वल आप लिख सकते हैं, 132 के इक्वल है, समझ रहे हैं ना बात को। हाफ सेकंड के बाद चूंकि 1 सेकंड में उसने 264 फीट कवर किया था, हाफ सेकंड में 132 करेगा, तो यानी ये साइड भी आपके पास 132 में आ गई है। इस साइड और इस साइड दोनों की लेंथ आपके पास क्या है, बराबर है। ऐसी सूरत में आपके जो इनर एंगल्स हैं, दिस इज ऑफ कोर्स ये तो 90 का ही बनेगा ना, ये दो जो एंगल्स हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि दोनों साइड्स की लेंथ बराबर है आपके पास, ये भी 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का एंगल आ जाएगा,
तो एंगल इस दफ़ा हमें पता चल चुका है, दैट इज़ गोइंग टू बी 45 डिग्री। तो अब हमें सेम काम करना है यूजिंग द सेम फार्मूला जो अभी हमने पहले यूज़ किया है, बट अब की बार हम थीटा 0 नहीं बल्कि 45 पुट करेंगे, ठीक है। सो सेम फार्मूला यूज़ करना है, डी थीटा ओवर डी टी, बट इस मरतबा एट थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 पे, या 45 डिग्रीज में अगर लिखना चाहते हैं तो 45 लिख सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी कोस स्क्वायर पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 132, चूँकि आप रेशियोज तो सेम रहेंगी ना, साथ में डी एक्स ओवर डी टी इस मरतबा पॉजिटिव में आ जाएगा, बस ये चेंज आपने करना है साथ में, चूँकि कार अवे जा रही है, डिस्टेंस उसका इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। कोस स्केयर पाई बाई 4 इक्वल होता है 1 ओवर स्केयर रूट 2 के, मतलब कोस खाली अगर देखा जाए तो इसका आप ले लें स्केयर, तो ये 1 ओवर 2 खैर बन जाएगा। दिस इज़ 132 मल्टीप्लाई 264, ठीक है। खैर आप कैलकुलेटर का काम है, ज़ुबानी भी कर सकते हैं। 1 ओवर 2 है, मल्टीवाइड हो रहा है 132 से, 2 नीचे शिफ्ट होकर 264 बन जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद दिस इज़ 1 रेडियन पर सेकेंड। लें जी, ये उसकी रफ्तार रहेगी, यानी थीटा में आप कह सकते हैं चेंज आएगा व्हेन अ हाफ सेकेंड लेटर, आधे सेकेंड के बाद। इस थीटा में तब्दीली जो है वो 1 रेडियन के हिसाब से होगी 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। लें जी, आज के लिए फिर आई थिंक काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 39 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 41 तक। आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।